धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा, सतगुरु की प्यारी साध संगत जी। गुनाहगार की तरफ से धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। तो गुनाहगार तो आप सारे ही। हाँ, तो मालिक अगर बाबा जी मैनेजर साहब जी बोले भी फकीर पर्दा उठाए तो यहाँ एक भी रहने के लायक नहीं है। अब आते हैं आप गरोवर की बात बताते हैं आपको। गरोवर ने जो जगदीश महात्मा जी के साथ बिताई, जगदीश महात्मा जी को जीवनी आप जानने की कोशिश करो भाई, जगदीश महात्मा है कौन, कहाँ से आया है, कौन है ये। तो जगदीश महात्मा जी वो हैं जो बचपन से मैनेजर साहब जी के साथ रहे हैं, बचपन से। राजा जी, जगदीश जी, पूर्ण जी। तो जगदीश जी जो है 6 साल सच्चा सौदा छोड़ने के बाद 6 साल जो मैनेजर साहब ने कष्ट उठाए ना, दिहाड़ियां बाबा जी इनको भेजते होते थे, बच्चे थे ये। बोले तो तू छोटा है जगदीश है, तू चल बकरियां चार लेगा। तो ये अब उस टाइम 98 में 54 में दिहाड़ियां जाए करते, उस टाइम दिहाड़ियां। फिर बाबा जी का बाजा ढोलकी बिस्तर सर के ऊपर चक के पैदल 5-5, 6-6 किलोमीटर जा के जगदीश महात्मा जी और बाबा जी सत्संग करके आते होते थे। तो इन्होंने इतनी मेहनत करके वो जगमाल वाली डेरा संस्था खड़ी करी है जगदीश महात्मा जी इन्होंने। ठीक है, चौधराट कौन कर रहे हैं? ये जो खाऊपुई दल्ले हैं, जो माया के पुजारी हैं, जो लालची हैं, ये गरोवर। इसको जो देखा कैसा बना रखे संसद भवन जैसे डेरे में, ये साधुओं के लक्षण है के? मैनेजर साहब जी की जो बनाई हुई कोठियां थी, बाबा जी की बनाया जो लंगर था वो तोड़ दिया इन्होंने। वकील साहब बिल्कुल ही वो बड़ा लंगर तोड़वाना नहीं चाहते थे। बाबा जी बोले लंगर ना तोड़ो, सही है बड़ा लंगर है, पर बोले ना जी है ज्यादा उधर बना देंगे ऐसे का ऐसा। तो वो फिर छोटा सा बना दिया। तो बाबा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं वो लंगर वकील साहब जी के। वकील साहब बोले ओए ज्यादा बनाओ, इन्होंने बनाया ही नहीं। अच्छा, जो ये बरेंद्र है, इसने बाबा जी का मैनेजर साहब जी के कमरे में ये रहता है। कब से? पहले बाबा जी ने पीछे कमरे बना के दिए मैनेजर साहब ने, भाई वकील यहाँ पीछे रहना, बराबर दिया बलकार जी को बना के। भाई बलकार सियाना है, डेरे का काम कुम संभालेगा, गुरदास बलकार, पूर्ण जी, चंद महात्मा, रुघवीर जी, मतलब सारे नीचे का काम संभाल लेंगे। इनको अच्छी तरह बाबा जी समझा के गए थे सबको, पर इस काचर के बीज ने सारा काम खराब कर गया। एक काचर का बीज दूध फाड़ देता, चाहे 1.25 मन हो, क्विंटल हो, कितना ही हो। तो इन्होंने साथ संगत जी, फिर इसने वहां पीछे इसको रास नहीं आई। ठीक है, बलकार जी को ये बोले भाई तू सियाना है, समझदार है, बेइज्जती करा के जाएगा कैसे जाएगा? तो वो चुपचाप चले गए, बिल्कुल चुपचाप चले गए। 1 साल बाद गए वो। क्यों? वो बोले मैं अब जाऊंगा, लोग कहेंगे ईर्ष्या करके गद्दी के चला गया। वो धीरे धीरे सेवा करते करते आराम से धीरे धीरे घर चले गए, किसी को पता ही नहीं लगने दिया। तो बलकार जी वो महात्मा जी हैं जिन्होंने, इनके पता नहीं 100-150 किलो जमीन है, वहां गुड़ सारा वहां से आता था डेरे में। जगमाल वाली गुड़ की जितनी चाय बनती थी, ये पुराने साधुओं से पूछ के देखो, ये जाती थी साध संगत, वहां से गुड़ निकाल के यूपी से लेके आते थे, कैंटर भर के गुड़ के आते थे। बाकी जो इनकम आती थी वो सारी मैनेजर साहब जी को दे दिया करते थे बलकार जी। ये सारे परमार्थी हैं, इनके तन मन धन से इन्होंने आश्रम में सेवा करी, इतना बड़ा आश्रम इन्होंने खड़ा करा। तो अच्छा, उसके बाद में ये पीछे रहते इसको रास नहीं आया। इन्हें सोचा इतनी बड़ी इनामी है, मैं इसमें रहूंगा। क्यों? मैनेजर साहब जी बोले बेईमानू कर दे, नहीं तेरी मिट्टी प्लीत करूंगा। इस बात से घस खा ली थी इसने, मैं भी तेरी इस जगह में, तेरी इनामी में तो मैं ही रहूंगा। इसने बाबा जी का बाथरूम मेरे सामने तुड़ाया मैनेजर साहब जी का। हम खुद लेके आए नीचे। क्यों? अब लाने पड़े, सेवा उस टाइम सेवा करे करते सारे। ये मिस्त्री लगा रखे, इन्होंने तोड़ रखे, बठले भर के नीचे बाथरूम तोड़ के इसने टेले टूले लगा के अपने लिए बाथरूम बनाया बढ़िया। उसमें नहाता है। जो मैनेजर साहब जिस कमरे में सोते थे उस कमरे में ये इधर कोने पे है, उसमें ये सोता है। तो इसको मतलब है अपने मुर्शद की चीज की कोई कदर नहीं है, इनको श्रद्धा है ही नहीं। इनको पत्थर दिल है। ये पत्थर दिल न होता तो ये छोड़ देता, साध संगत के चरणों में आ जाता, माफी मांगता, को बताता। तो इन सब के बदमाशी तो थी। जैसे वो डॉक्टर विनोद। अब विनोद डॉक्टर जो है, तुम बाबा जी के साथ रहे हो, इतनी सेवा भाई तुमने हॉस्पिटल में करी है, जब बाबा जी चौड़ा छोड़ गए तो तुम साथ क्यों नहीं आए भाई? बदमाशी थी, दिल में चोरी थी, भागे पता नहीं कहां के छुप के जाके। क्यों? बदमाशी थी ना। इसको दे के भेज दिया, बोला तू ले जा।
चोला बाबा जी कब छोड़े, ठीक है, ये सब सीबीआई जांच के बाद सब पता लग जाएगा। बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे अभ्यासी बताते हैं भाई 21 तारीख को बाबा जी का बहुत हार्ट फेल है, बहुत कुछ किडनियां वगैरह बहुत सब कुछ खराब हो गया। उसके बाद आदमी ज्यादा जिंदा नहीं रहता। इन्होंने वेंटिलेटर पर धड़काया बाबा जी को। बाबा जी की बॉडी के जो हालात इन्होंने कराया उसका कुदरत राई राई का हिसाब लेगी, ऐसी बात नहीं ले रही है। क्यों सब गट मेरा साइया सुन्नी सेज न कोई, सब गट रामा बोले राम बिना कबूल। राम सब के अंदर सात संगत के रूप में बोल रहा है। इनके खिलाफ होगी कुदरत, चाहिए कितने बंदूकें लेके बैठ जाए, कितने बूटे पटले हैं, वो कुदरत छोड़ती नहीं है किसी को भी, हिसाब तो होएगा। तो जगदीश महात्मा जी ने दीनता, नम्रता और बाबा जी के साथ बराबर 12 साल, बाबा 12.5 साल बाबा जी ने अपने बराबर बिठाया इनको। तो इतनी सेवा इनकी करी हुई है। अब भी इतनी दीनता नम्रता से इन्होंने जब एक्सीडेंट होया तो कूलर नहीं दिया, बोले फार्म भर फिर देंगे। फार्म भरया, उन्होंने सिर्फ जगदीश लिख दिया, बोले जगदीश को कूलर चाहिए। भाई तो महात्मा है, ये कुछ लिखो सरी, जगदीश तो बहुत फिरते हैं। फिर ये बोले फलाने के साइन होंगे फिर मिलेगा। फिर वो उसके पास फोन करे, बोले मैं हफ्ते बाद आता हूं। उन्होंने मतलब इस पिछली गर्मी इन्होंने कूलर दिया ही नहीं। फिर की संगत को पता लगा, कोई सात संगत कूलर लेके आई तो इन्होंने गरोवर ने कूलर को अंदर नहीं आने दिया। तो गेट वाला बोले मेरी नौकरी चली जाएगी जी, गरोवर साहब से पूछो। तो गरोवर साहब से पूछा, गरोवर बोले मेरे से पूछ के लाना था, मेरे को बताया क्यों नहीं है। डेरे में बिजली का बिल आता है, खुद के तो ऐसी चलते हैं, इनके बिल नहीं आता। खुद के लिए एम्बेस्टर गाड़ी वहां खड़ी होती है, डेरे में पैदल नहीं चलते। ये हरामी, नून हरामी, खा खा के लकड़ मंडी के संडे हो गए। बाबा कहता बहन चो तराई चढ़ी, इनको बच्चा नहीं पहचानती। तो ये बच्चा नहीं पहचानते जिसने ये बना, जिनके हाथों से बनाया है आश्रम, जिनके हाथों से बने हैं उनको तो इन्होंने निकाल दिया सबको। अब जिन्होंने ऐसे दिहाड़ियां कर करके आश्रम बनाया हो, उनकी मिट्टी पलीत ये कर रहे हैं। फिर उनको दूध बंद कर दिया, दूध नहीं दिया उनको। जब भी जाते थे तो इनके तलाशी लेते थे, जब वापिस आते थे भाई कहीं सेवा तो नहीं डाल दी जेब में, ऐसे करते थे ये जगदीश महात्मा जी के साथ। अच्छा, फिर ये कहते साथ बाबा जी ने जिनकी ड्यूटी लगा रखी थी, बाबा जी के भांजे की, संजय की, इनकी ड्यूटी सबकी लगा रखी थी भाई जगदीश के साथ जाना है। शब्द भाई जिनकी शब्द वाली ड्यूटी, तो सब एक गैंग इकट्ठा होकर इनके साथ रहते थे। इन्होंने काफी बार वकील साहब जी को शिकायत करी, भाई बाबा जी मेरे को ये तंग करते हैं। झोला भी कुछ भी नहीं उठाते थे, बोले चमार का झोला कौन उठाए, चमार बोलो। अभी इनमें जात पात पड़ी है, जात कब अध्यात्म उतरेगा इन पे, जात पात बुझे न कोई हरका भजे से हरका होए। तो इन्होंने जब शिकायत करी वकील साहब जी को, तो वकील साहब बोले मैं इतने के साथ मैं निभा रहा हूं, तू इन 2-4 के साथ नहीं निभा सकता क्या? भाई मैं इतने को सहन कर रहा हूं, इनको 2-4 को तू सहन कर। तो भाई कहने का भाव मेरा ये है, भाई इनके दिल में कदर है नहीं, छोटे बड़े की नॉलेज नहीं है इनको, सेंस नहीं है, नॉन सेंस नहीं है बोलने का इनको। सेंस होता तो साथ संगत की कदर ना करते, ही है ही नहीं सेंस होता तो ये बंदूकें रखते, सेंस होता तो ये मशीनें लगाते। अभी तो डंडा चढ़ा है, निकलेगा तब फटेगी। एक्सीडेंट होया उस टाइम तो पता नहीं कितने दिन महात्मा जी पड़े रहे भाई, मतलब कोई इनका संभाल नहीं हुई इनकी। फिर बाबा जी ने संभाल करी, वकील साहब जी ने पूछा, इनको बुलाया वहां दिल्ली, बुला के फिर बाबा जी बोले जितने मर्जी पैसे लग जाए, और वकील साहब बोले तू बेफिक्र रहे, ठीक हो जाएगा। फिर उस टाइम बाबा जी ने 5 लाख रुपए लगाए। क्यों? इन्होंने सेवा उग्रसेन जी के पास लिखा पड़े, 1-1 रुपए लिया के इन्होंने 3 करोड़ सेवा में लिया के दिए, सात संगत के पैसे, एक पैसा नहीं खाया इन्होंने। तो इनकी अगर आप जीवनी जानोगे ना, इनका दर्द आप जानोगे साथ संगत जी, तो आपके आंसू न आए तो मैं यही हूं। तो इन्होंने कुर्बानियां करी है। कितने साल के हैं बेचारे, ठीक है 80 साल के हो रहे हैं, 2 साल और होने, 4 होने, जब ही आ जाए 2-4 साल, क्या पता कब टाइम आ जाए, जाना पड़ जाए। क्यों पता नहीं मादरचंद क्यों इतना बखेड़ा खड़ा कर रखा है इन्होंने। सिर्फ क्या किस चीज की मान बढ़ाई, राजनीति करनी है, बाहर जाके कर लो, राज कर लो।
अगर ये इनकी राजनीति आश्रम वालों की, डेरे वालों की जय हिंदुस्तान में उतर जाए ना, हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दे। ये सेवा भाव है नहीं इनमें, बिल्कुल ही मतलब ही नहीं सेवा का है। और उस दिन ग्रोवर बोला मेरा पाड़ लो, की पाड़ोगे, मैं तो यहीं रहूंगा। इतना क्यों? प्रशासन का हाथ है, ऊपर से आशीर्वाद है, बेफिक्र रहो, हम तुम्हारे साथ है। जनता क्या करेगी? जनता बेवकूफ है, जनता को बेवकूफ बना के वोट लेना है। तुम बैठो गद्दी पे, हमको वोट डालना, हमारी फेवर करना। उस दिन टट्टी निकल गई इसकी, जिस टाइम संगत ने घेरा था, है ग्रोवर? बताता क्यों नहीं? पुलिस वाले बता रहे थे, कई भाइयों को फोन आए, बोले बहन इससे गाड़ी साफ कराई थी। बोले गाड़ी, हमारी गाड़ी खराब कर दी थी, बोले इसने इसी से साफ करवाई थी। तो इतना तेरे को डर है, तभी तो बंदूकें रख रखी है। साध संगत वैसे ही घूम रहे निर्भय होके। तुम पापियों के हाथ लगा के साध संगत अपने हाथ खराब नहीं करना चाहती, ना करेगी, ठीक है? तुमको तो सतगुरु देखेगा, अंदर बैठे है, डंडा चढ़ेगा, अदरंग होएगा, किडनियां फेल होएगी, हार्ट फेल होएगा, कुछ ना कुछ जरूर होएगा। बेफिक्र रहो। क्यों? ये मस्तानी मौज की गद्दी है, मैनेजर साहब की गद्दी है, तपस्या करके बनाई हुई गद्दी है। ये मैनेजर साहब जी को मस्ताना जी ने 13 दिन अंदर बिठा के श्याम सा दिखाया था नूरी स्वरूप में। वो कोई मामूली फकीर नहीं थे, कोई चलते फिरते हुए झोली छाप फकीर थे। तुम उसकी गद्दी पे बैठ जाओगे। और बैठ के देखो, नीचे क्यों बैठे भाई वीरेंद्र? है ऊपर बैठना, उसके ऊपर तो बैठ गद्दी के, पता लगे तेरे को, फटेगी। तेरा पागल ने आ जाओ तो मैं यही हूं, हजम ही नहीं होगी। शेरनी का दूध सोने के भांडे में खटाता है। लिखवा लिया, लिखवा तो कोई भी ले, हम तेरे से लिखवा ले, हम तेरे बार बार हो तो वीडियो बना ले, जो मर्जी। पॉलिसी गुरप्रीत जी, वो गुरप्रीत जी है, वो वकील है, मादर चौध है। वकील साहब का दोस्त तोड़ के लाता है, बोलता है मैनेजर साहब है। मखौल उड़ा रहा है मैनेजर साहब का। तो मैनेजर साहब सचखंड से लिख के ले आया है कि मादर चौधो मैनेजर साहब का ही बनाया हुआ है ये आश्रम, भजन करके। आ गया कहीं से पता नहीं, टुकड़े ले। वकील साहब की आदत थी, बाबा जी बोले जिससे यारी कर लो तोड़ निभाओ। उन्होंने जिससे प्रेम कर लिया तोड़ निभाई उन्होंने, पर इन्होंने उनका मिस यूज करया, उनके प्रेम का मिस यूज करया। वकील साहब नु कई बार कहते होंगे सी, बाबा जी बोले फिक्र ना कर, साले अपने आप मर जाएंगे, ए खांदे हैं मरणगे। बोला ए बाबा जी ने बहुत बार वचन करे ना, मर रहे हैं। अब देखो परेशान हो रहे हैं, नींद नहीं आती रातों को, गोली लेके सोते होंगे। तो साथ संगत जी, जंतर मंत्र पे 1 तारीख को पहुंचो ना, तो खूब भजन सुन करते आना, भजन सुन करते जाना है, धन धन सतगुरु करते। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे बाबा जी की बेइज्जती हो, अपने आश्रम की बेइज्जती हो। कई बार तो साथ संगत ने इज्जत रखी है बाबा जी की। एक साथ संगत ने, न डेरे वाले साधु तो कहां के साधु, लफंडर खाने पीने वाले ट्रस्टी साले कुत्तों। इन ट्रस्टियों ने माया के लोभ में आके, जैसे बच्चे चिनवाए थे, इन्होंने ऐसे माया के लोभ में आके महाराज जी का कर दिया काम। नहीं, महाराज जी इतने जल्दी सूख गए, इतना दर्द दिया तुमको, उनको भी सूख गए हो। कितना ही बीमार हो जाए, कितना कैंसर सभी के होता है, करा गया कैंसर, तुम लोगों ने खिलाया कुछ, उनको पारा दिया तुम लोगों ने, भाई कैंसर हो जाएगी पता नहीं लगेगा इनको। तांत्रिक क्रिया, ये वीरेंद्र है, पता करो कितनी तांत्रिक क्रिया करता है, ताबीज रखता हाथ के बांधे हुए। इनको विश्वास सतगुरु पे है ही नहीं, तांत्रिकों पे विश्वास है, बंदूकों पे विश्वास है, पता नहीं क्या क्या रखता है। ये सोचता पता नहीं इनको, भाई रात दिन जागे हैं, सतगुरु ने भजन कराया, सबको पता है। सारी संगत को बाबा जी ने अभ्यास करवाया, सबको बादशाह बनाया। बहुत सारी साध संगत में ऐसी गृहस्थी रूहें हैं जो अंदर जाती है रूहानी मंडलों में, तुमको पता ही नहीं रूहानी मंडल क्या होते हैं। अब फट रही है, इतने हो ना, इतने साफ हो तो सीधे आओ, क्यों प्रशासन को साथ लेके आ रहे हो तुम?
हाँ, तो दिल्ली साध संगत जी जाए ना तो अपना सिमरन करते जाना, सिमरन करते आना है, किसी शरारती तत्व के कहने से नहीं लगना, कोई हुल्लड़बाजी नहीं करनी है अपने को वहां बैठ के 10 घंटे 15 घंटे जितना टाइम सरकार देगी उतना भजन सिमरन करना है। शब्द बोलने वाले भाई शब्द बोल लेंगे, ठीक है। तो अपने को वहां गुरु गुरु करके आना, एक संदेश देना सरकार को हमारे बाबा जी कैसे थे और उन्होंने कैसी पढ़ाई दीनता नम्रता की करवाई थी, भजन सिमरन का पाठ पढ़ाया था अंदर रूहानी मंडलों, ठीक है, परमात्मा के बारे में। तो जब आप मेडिटेशन करोगे, सिमरन करोगे, एक शांति का वहां वातावरण बनेगा, इतने पब्लिक होते हुए भी, तो अपने आप प्रशासन को एक बढ़िया अच्छा मैसेज जाएगा। तो आप सारी साध संगत जी अंदर बेनती करो सतगुरु के आगे, सबके अंदर बैठे है, काल भी अंदर है, सतगुरु भी अंदर है, अंदर से अंदर सतगुरु अपने आप डंडा चढ़ा देगा सबके। धन धन सतगुरु सिमरन में बड़ी पावर है। जब आप बैठ के सिमरन करोगी सारी साध संगत, सतगुरु अपने आप इन सबको ट्रस्टियों को सबके डंडा चढ़ा देगा, जो जो दोषी है, चाहे कोई कितना ही छुप ले, सतगुरु से कोई छुपा नहीं है। ठीक है साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसर।